अस्सलाम वालेकुम। शबनम खान आ गई है अपने शबनम टॉक वॉक चैनल पे एक और रिएक्शन के साथ। जी बिल्कुल सही सुना आप सबने। आज फिर मतलब रोज़ाना ही मैं धोती हूँ लेकिन आज भी एक पॉइंट लेकर आई हूँ मैं। पॉइंट ये है कि पहले तो ये देख लीजिए इसके हाथ में क्या है, गद्दी लेकर घूम रहा हो। ये बैग, इसने बैग खुद खरीदा है पता है। ये जो मीना बाजार अभी लगाने वाला है, ये कह रहा है कि भगोड़ी के लिए ये शॉपिंग करके लेकर आया है। क्या लगता है कि ये काला कौवा शॉपिंग किया है भगोड़ी के लिए। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट में लगा रही हूँ। ये जो वीडियो बार बार मैं प्ले कर रही हूँ इसको रिपीट देखिएगा। इस सीढ़ी से कौन उतर रहा है, आप सब गैस कीजिए कौन है ये। दोबारा से मैं लगा रही हूँ, देखिए और बताइए कि सीढ़ी से कौन है, अंजलि उतरी या कि ये भगोड़ी उतरी है। मैं बताती हूँ ना, ये भगोड़ी है, अंजलि नहीं, ये भगोड़ी उतर रही है। भगोड़ी का दुपट्टा जो है वो चेंज है। जब ये ऊपर आएगी तो ये शॉल ओढ़ कर आएगी। ये काले कौवे ने उसको नीचे भेजा था कि जा तू, मुझे वीडियो बनानी है, पेट पे कुछ ठूस कर आ जा और ऊपर चादर ले लेना। सो ये लेने के लिए गई थी, अभी आएगी थोड़ी देर बाद ऊपर और ये शाल ओढ़ी भी होगी और पेट इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा जैसे कि अभी बेबी पैदा हो जाएगा। ये जो बिछाया था ना गद्दी, इस गद्दी पे ये बेबी पैदा होने वाला है। मुझे तो एक मिनट के लिए ऐसा लगा कि वाकई डिलीवरी यहाँ पे ये करवाने वाला है ये काला कौवा, क्योंकि इनके लिए तो शर्म हया नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जब यूरिन टेस्ट और बाकी लपा झप्पी चिमटा चिमटी ये भगोड़ी छत पर कर सकती है तो डिलीवरी भी हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा हुआ है ना कि लाइव डिलीवरी दिखाएगी तो हम यकीन करेंगे। क्या पता ही हमारे लिए ये भी कर ले। तो एक मिनट के लिए मेरे दिमाग में यही बात आया कि भाई आज तो डिलीवरी हो ही जाएगी, क्योंकि बेबी वो भी इतना बड़ा दिख रहा था आज। यकीन माने मेरा हासा नहीं रोक रहा था। मतलब दिनों में और घंटों में इसका बेबी बम जो है ना बड़ा होता है, फिर छोटा हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है। मतलब ये जो ड्रामा चल रहा है ना, ये यकीन मारे ये लोग अपना मजाक खुद बनाकर रखे हुए हैं। अच्छा जी, ये बिछ गया। अब यहाँ पे ये दो बैग लेकर स्टाइल में बैठ गए जनाब। बहुत ही ये अमीर कबीर कमाऊ पूत है काला कौवा, पता है अपने माँ बाप का। और ये भगोड़ी का बेटा पति है ये नहीं ना, हमें याद करना पड़ता है। अच्छा ये पति है, चलो भाई। ये आ गई, ये देखें, ये आ गई चादर लेकर और अंदर वो तकिया ठूस कर आ गई। अभी इसकी एक्टिंग स्टार्ट होगी, अभी आप देखना स्टार्ट होगी, ठीक है, स्टार्ट नहीं स्टार्ट होगी। अभी इतनी ओवर एक्टिंग करेगी। इसे जो चावल ये लेकर आया है, ये नहीं लेकर आया है, इसे गिफ्ट आया है असल में। ये कहीं से इसको गिफ्ट आया है, वो गिफ्ट लेकर बैठा भी दिखाने के लिए। ये भैया सैया ने भेजा होगा कि तुम्हारे जो फेक डॉक्टर के डॉक्यूमेंट्स हमने बनवाए ना उसको संभाल कर रखना, आगे काम आएगा। तो लिहाजा ये मैं भेज रहा हूँ, इसमें सारी डॉक्यूमेंट संभाल कर रखना। फिर ये सॉक्स भी आ गए, क्योंकि वो जो भैया सैया है ना उनको ना भगोड़ी की बहुत फिक्र है। अब ये बात तो आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है ना कि ये भगोड़ी की फिक्र उस एपी भैया को क्यों है। चलो भाई, सॉक्स भी आ गए। ये डॉक्यूमेंट्स सेव करने के लिए उन्होंने फाइल भी भेज दिया है। तो इतने मेहनत करके, इतने पैसे खर्च करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए हैं इस एपी भैया ने, तो अब इसको महफूज करना भी तो ज़रूरी ना। नागरिकता मिलने वाली है इससे, पता है ना। ये जो बेबी है ना, बेबी से बहुत सारी उम्मीदें हैं एपी भैया को और ये इस भगोड़ी को। और भाई ये मैक्सी पहनने का इस भगोड़ी को बहुत शौक था, सो ये मैक्सी भी इसको गिफ्ट आ ही गया। अब पता है ना ये गिफ्ट कहाँ से आया है, बताने की क्या ज़रूरत है। चावल भी आए, बासमती चावल इसको गिफ्ट आए हैं। देखिए अभी क्या क्या निकलेगा, स्वेटर भी, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें, इसमें ज्वेलरी भी। ये काले कौवे ने खरीदा है, लग रहा है क्या कि ये काले कौवे ने ये सारी चीज़ें शॉपिंग की है। बैग में कर कर आया है, शॉपर भी नहीं बैग में। तो भाई बैग में ऐसी कौन सी शॉपिंग होती है। जब कोई किसी को गिफ्ट भेजता है तो इस तरह भेजता है। ये बासमती राइस भी आ गए, क्योंकि हमने इसे बहुत धोया है ना, तो जो इसके चाटुकारण है या फिर चाटुकार लोग हैं उनको बहुत दुखता है ना, तो उन्होंने इसको बासमती राइस भेजा है कि लो भाई। और ये जो ब्लैंकेट हर वक्त धूप में सुखाती होती है, हर वक्त धो रही होती है, तो उस ब्लैंकेट के लिए ये कवर आ गया है। अच्छा, अब यहाँ पे जब ये चावल की बोरी उठा रही थी तो इसकी एक्टिंग आपने चेक की है, नहीं की। दोबारा से पीछे जाकर देख लीजिएगा। ओह, इससे उठाया नहीं जा रहा था, इसे बहुत तकलीफ हो रही थी। और जब ये सीढ़ियों पे कूद कूद कर उछल रही थी तब इसे तकलीफ नहीं हुई। जब से इसने मतलब ये रिवील किया है कि ये प्रेग्नेंट है, तब से इसके नखरे शखरे और आह ऊ ई नहीं ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा करने लगी है। ओवर एक्टिंग की दुकान बल्कि गोदाम बन गई है। इतनी ज़्यादा दिखाती है, वोमिटिंग आता है, चक्कर आ रहे हैं, और ये इसे एक चावल की बोरी उठाने में ये इसके निकल गए कि इसे उठाया नहीं जा रहा, तकलीफ हो रही थी। वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा इसकी एक्टिंग, इसने इतनी एक्टिंग की। और ये केसर,
मतलब जिसे हम ज़ाफ़रान कहते हैं पाकिस्तान में, और ये बहुत महंगा मिलता है। इसको इसके बारे में नहीं पता। ये बहुत महंगा होता है। महंगा इसलिए होता है कि एक नायाब फूल होता है, फूल में से बहुत मेहनत करके ये जो इसके जो धागे होते हैं इसको निकाले जाते हैं, तो इसको कहते हैं ज़ाफ़रान। और असल ज़ाफ़रान की पहचान जो है वो हर कोई कर भी नहीं सकता। यहाँ पे फेक ज़ाफ़रान भी मिलते हैं जिसको ये केसर भी कहा जाता है। और जो ये काला कौवा, ये कौवा बिरयानी जो शॉपिंग दिखा रहा था, तो क्या लग रहा है कि आप लोगों को कि ये शॉपिंग इसने खुद की है, या फिर इसे किसी ने पार्सल भेजा है, किसी ने गिफ्ट सीमा भगोड़ी को भेजा है? बात ये है कि हर वक्त ये लोग नाटक करते, एक्टिंग करते रहते हैं। भगोड़ी का एक्टिंग जो है कि ख़त्म होकर नहीं देता। अभी ये सीढ़ी से उतर के गई थी, जल्दी जल्दी इसने पेट के साइज़ को बड़ा किया, फिर इसने शाल ऊपर डाला और आकर यहाँ ओवर एक्टिंग कर रही है। ऐसे बन रही है कि वाकई ये बिल्कुल डिलीवरी अभी होने वाली है, 9 मंथ चढ़ गए हैं, ये 7 और 6 मंथ की प्रेग्नेंट तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। मतलब जब से रिवील हुआ है ये और ओवर एक्टिंग की दुकान बनती चली जा रही है। इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग और मतलब बेगैरती दिखा रही है लाइव में कि नॉर्मल बंदा अगर ये लाइव देख रहा हो तो शर्मा जाए खुद ही अपनी नज़रों में। या फिर ये अगर ये लाइव बच्चों के सामने आती है तो बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी ये जो है वीडियोस देखने के काबिल नहीं है। और इस तरह जो ये हरकतें कर रही हैं, क्या इसके बच्चे आसपास नहीं होते हैं? बच्चों पे क्या इंप्रेशन पड़ रहा होगा? 3 अदर इसकी बेटियां हैं, उन पे क्या असर पड़ता होगा? जिस तरह की ये बेगैरती कर रही होती है वीडियोस में और एक इम्प्रेशन दे रही होती है न्यू जनरेशन को, एक गलत इम्प्रेशन जा रहा है इसकी इस हरकतों की वजह से। लेकिन पता है क्या, लोग नहीं समझ रहे हैं। बाज़ लोग जो है ना बहुत अच्छा समझ रहे हैं कि ये भगोड़ी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, इनलीगल तरीके से घुस कर बैठी है, नाजायज़ रिलेशनशिप इसने बनाया है शादी के नाम पर, फिर ये प्रेग्नेंट भी हो गई है और फिर ये फूला कर पेट दिखा रही है, पेट पे कमर पे हाथ रख रख कर। मतलब फुल्ला, मतलब कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा। इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, शर्म हया जो है वो बिल्कुल बाकी नहीं बचा है। अब कुछ भी दायरे में नहीं है, सब दायरे से बाहर है। लेकिन बाद लोग उसको इतना सपोर्ट करते हैं, अपनी भगवान की जगह बैठा दिया है। और मुझे कह रहे हैं, आज तो एक कमेंट भी आया भाई कि शबनम तू कितनी गिरी हुई है, तू अपने बारे में बता, सीमा से 4 कदम तू आगे है। मतलब इस तरह की लैंग्वेज थी जो कमेंट्स में था, मैं उसी अंदाज में बता रही हूँ। देखें, सीमा को सपोर्ट करने वाले आँख के अंधे इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें ये नहीं पता लग रहा है कि वो किसको कमेंट्स कर रहे हैं और क्या कमेंट्स कर रहे हैं। मतलब उसकी चाटोगिरी में वो खुद इतना गिर चुके हैं, वो मेरे किरदार के बारे में यहाँ आकर बता रहे हैं, लेकिन कमेंट्स करते हुए ये नहीं सोच रहे कि जिसकी सपोर्ट में वो कमेंट करे वो खुद कितने गिरे हैं। अफसोस की बात है। खैर मेरा कुछ नहीं जाता, ऐसे लोग कमेंट्स करने वाले आते हैं, करते हैं, करते रहे, उनका काम है, अपना काम जारी रखें। लेकिन मुझे गिरा हुआ कहने से पहले ना, जिसको सपोर्ट कर रहे हो, जो मुझे कमेंट करा, मैं उसको कह रही हूँ, तो अपनी गिरेबान में झांकना कि तुम कितने गिरे हुए हो, ऐसी गिरी हुई महिला को सपोर्ट कर रहे हो और मुझे कह रहे हो। खैर गिरा हुआ कौन है वीडियो की सूरत में यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। और उन चाटुकारों का मुंह काला, उन चाटुकारों के मुंह पे कचरा। ये भगोड़ी यहाँ पे अश्लीलता फैला रही है, आवारगी फैला रही है, माहौल ख़राब कर रही है। इस बात को कोई भी झुटला नहीं सकता। जैसे कि ये पेट बना कर आकर बैठ गई है, उफ प्रेग्नेंट है, ये 9 मंथ प्रेग्नेंट हो चुकी है, क्योंकि जिसका बेबी बम है यानी चर्बी वाला टमी जो है वो बिल्कुल बाहर आने को तैयार है, फटने को तैयार है। अब यहाँ पे एक स्वेटर भी आया गिफ्ट में, जिसे ये यहाँ पे जेब ढूंढ रहे थे यानी पॉकेट ढूंढ रहे थे। दोनों को ये नहीं पता है कि इसमें पॉकेट है या नहीं है। तो ना शॉपिंग तो खुद की नहीं है, इस काले कौवे ने शॉपिंग की होती तो पता होता ना कि पॉकेट असल में है कहाँ। भेजने वाले ने तो अपने पसंद से भेजा है, बाद में दोनों को पता लगता है कि हाँ भाई इसमें एक अदद पॉकेट है। अभी तो यहाँ पे बैठ के काला कौवा ये कह रहा था यहाँ से कट कर दे, यहाँ पे पॉकेट बना ले। तो भगोड़ी कहती हाँ हाँ बचपन में हमने बनाया है पॉकेट इस तरह कट करके। हाँ भाई भगोड़ी, बचपन में तूने बहुत से ऐसे कांड किए हैं जो यहाँ पे तू बता नहीं सकती है। वो कभी कभी तू असलियत ले आती है, तूने पॉकेट आखिर बनाया क्यों था। पहली बात तो मैं ये सोच रही थी कि इसको स्वेटर में भी पॉकेट चाहिए, मतलब ये पॉकेट का करेगी क्या, पॉकेट इतना ज़रूरी क्यों था कि ये बड़ी डिटेल से ढूंढ रही थी कि आखिर स्वेटर में पॉकेट क्यों नहीं है। जब पॉकेट मिल गया तो ये यहाँ पे दिखा रही थी और खुश हो रही थी कि पॉकेट मिल गया, इसमें पॉकेट है। पता नहीं ऐसा क्या इसने रखना है पॉकेट में। चले छोड़े इस बात को। अभी यहाँ पे ये बता रही थी कि डॉक्टर ने कहा है बेबी बिल्कुल तंदुरुस्त है, मैं भी तंदुरुस्त हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मतलब ओके, सब कुछ ओके है। ये यहाँ पे बता रही थी। जलाने वाले को जला रही थी, लेकिन नहीं, हम तो जलने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तू अपने देवरों को बता रही थी
तो हाँ हाँ, तू अपना काम जारी रख इन चाटुकारों को, और ये जो देवर है ना, इनको जब तक तू ये सारी चीज़ें दिखाएगी नहीं तो फिर देवर तेरी सपोर्ट में बोलेंगी कैसे। वो देवर इसी आस में तो तुझे सपोर्ट करते हैं कि भाभी हाय भाभी, भाभी क्या भाभी, भाभी आई लव यू, भाभी आप बहुत सुंदर हो, भाभी कब आप हमारे लिए भी आपकी तरह बीवी ढूंढोगी, मतलब महिला ढूंढोगी। तो ये कहती है आ रही है, बहुत बैठी हुई है पाकिस्तान में इंडिया आने के लिए। झूठी सीमा के देवरों, कान खोल के सुन लो, सीमा तुम्हें झूठी आस दिला रही है, झूठ कह रही है, क्योंकि वो झूठ का गोदाम है। खैर छोड़े इसके चाटुकारों को क्या समझाना, इतना फालतू टाइम मेरे पास नहीं है। अभी बात कर लेते हैं इस चारपाई पे। ये जो छोटा पपी आने वाला है ना, इस बड़े पपी का, तो उस पपी के आने की तैयारियां हो रही थी 2 साल से। सीमा भगोड़ी के कमर में पेन नहीं हुआ, बट अब पेन होने लगा है फॉर्म में सोते सोते। तो ये चारपाई आ गई है। इस भगोड़ी का बहुत ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि छोटा मोटा सा इस काले कौवे का एक पपी आने वाला है, उसकी तैयारियां हो रही है। और बहुत जल्दी गुड न्यूज़ ये भगोड़ी सबको देने वाली है।